Hello friends, as earlier we have completed asexual reproduction in albigo, so now we will start sexual reproduction in albigo. Sexual reproduction in albigo is ओगेमस टाइप. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एल्बिगो का ओगेमस टाइप का होता है. जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो एंथ्रीडियम होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन ओगोनियम होता है. सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओगोनियम का डेवलपमेंट. जो हाइफल ब्रांच पे जो उसका एपेक्स होता है, एपेक्स पे स्वेलन होती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई एक्यूमुलेट हो जाएंगे जिससे वो स्वेल कर जाएगा और ग्लोबुलर शेप का हो जाएगा. जो स्वेलन एपेक्स है उसमें 6 से 12 न्यूक्लियाई रहेंगे और उसमें ट्रांसवर्स सेप्टा का फॉर्मेशन होगा जिससे कि वो से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा. और ये जो न्यूक्लियाई है यंग ओगोनियम में उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा मेनी टाइम्स, कई बार, और उसमें 100 से 300 तक न्यूक्लियाई बनेंगे. जैसे कि ओगोनियम मैच्योर होगा और उसका प्रोटोप्लास्ट 2 लेयर में डिफ्रेंशिएट होगा. एक आउटर में, आउटर जो रहेगा उसमें वैक्यूलेटेड पेरीप्लाज्म रहेगा और सेंट्रल वाले में डेंसली साइटोप्लाज्मिक ऊप्लाज्म रहेगा. ऊप्लाज्म जो होता है वो एक को रिप्रेजेंट करता है. जो मेच्योर फीमेल गैमीट रहेगा उसमें सिंगल न्यूक्लियस रहेगा. हम देखते हैं एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट. एंथ्रीडिया का जो डेवलपमेंट है वो सेम एज ओगोनियम के डेवलपमेंट जैसा है, केवल इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है. जो एंथ्रीडिया का शेप होता है वो इलांगेटेड होता है, क्लब शेप का होता है और मल्टी न्यूक्लियड स्ट्रक्चर होता है. ये ओगोनियम के क्लोज ही मेल हाइफा पे ग्रो करते हैं या डेवलप करते हैं. इसका मेल हाइफा का जो टिप होता है उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इकट्ठा होता है, एक्यूमुलेट होता है और वो स्वेल कर जाता है और इस पर ट्रांसवर्स सेप्टा का फॉर्मेशन होता है जिससे कि वो अलग हो जाता है. और इसमें सेम एज ओगोनियम जैसा ही 6 से 12 न्यूक्लियाई रहेगा यंग एंथ्रीडियम में, बट जैसे ही मेच्योर होगा उसमें केवल एक सिंगल फंक्शनल न्यूक्लियस बचेगा और बाकी का डिजनरेट हो जाएगा. नाउ वी विल सी फर्टिलाइजेशन. प्लाज्मोगैमी जो होता है वो गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट से होता है, यानी कि एंथ्रीडियम और ओगोनियम जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तब प्लाज्मोगैमी होगा. तो इसमें जिस रीजन पे ओगोनियम और एंथ्रीडियम कांटेक्ट में आते हैं वो रीजन थिन हो जाता है और एंथ्रीडियम सिलेंडर फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और पेनिट्रेट करता है ओगोनियल वॉल और पेरिप्लाज्म तक. इसको पेनिट्रेट करेगा और प्लाज्म यानी कि एग तक पहुंच जाएगा और फर्टिलाइजेशन ट्यूब जो है वो बर्स्ट कर जाएगा एग के पास ही जिससे कि मेल न्यूक्लियस रिलीज होगा फर्टिलाइजेशन ट्यूब बर्स्ट होने से और फ्यूज कर जाएगा ओगोनियम के एग से. ऐसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. अब देखते हैं जो फर्टिलाइज्ड एग है वो डेवलप कैसे होगा. जो फर्टिलाइज्ड एग है अपने चारों तरफ एक मोटी सी वॉल सिक्रीट करेगा जिसको oospore बोलेंगे और ये जो वॉल है वो डिफ्रेंशिएट होगा 2 लेयर में. जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो थिक होगी जिसको एक्साइन बोलेंगे और जो इनर मोस्ट लेयर होगी वो थिन होगी जिसको एंटाइन बोलेंगे. और इसका जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है oospore का वो मियोटिक डिवाइड करेगा. मियोटिक डिवीजन के बाद इसमें कई बार माइटोटिक डिवीजन होगा जिससे कि 32 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा. अब इसका जो एक्साइन वाला oospore का जो एक्साइन वाला लेयर था वो बर्स्ट हो जाएगा और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा. इंटाइन वाला लेयर जो है वो स्फेरिकल वेसिकल में कन्वर्ट हो जाएगा या प्रोट्रूटेड हो जाएगा और इसका जो जू स्पोर है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इंटाइन के वेसिकल में और कुछ समय बाद वहाँ से वो रिलीज़ कर दिया जाएगा. और जू स्पोर उसको जब सूटेबल होस्ट मिलेगा तो जर्मिनेट करके एक जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन कर देगा. तो ये हो गया इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब देखते हैं फिगर से समझते हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है. ये फीमेल ब्रांच है और ये मेल ब्रांच है. जैसे कि फीमेल ब्रांच में क्या हो रहा था, यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इकट्ठा होने के कारण इसका जो शेप हो रहा था वो ग्लोबुलर शेप का हो जा रहा था और ये स्वेल कर जा रहा था. और इसका जो न्यूक्लियाई है उसमें कई बार डिवीजन माइटोटिक डिवीजन होने के कारण कई 6 से 12 यंग स्टेज में 6 से 12 न्यूक्लियस बन रहे थे. फिर जब इसमें डिवीजन हो रहा था तो 100 से 300 तक न्यूक्लियाई बन रहे थे. फिर सेप्टा के द्वारा ये अलग हो जा रहा था. तो ऐसे ही सेम ये जो एंथ्रीडियम में भी वही हो रहा था. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई इसके टिप पे क्या हो रहे थे, एक्यूमुलेट हो जा रहे थे, बट इसका जो शेप है वो इलांगेटेड शेप का होता है और ये क्लब शेप का होता है.
फिर क्या हो रहा था, इसमें भी सेप्टा का फॉर्मेशन से ये अलग हो जा रहा था और यहाँ से जो एंथ्रीडियम है ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब, सिलेंडर जैसा फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा था, जो कि पेरीप्लाज्म और ओप्लाज्म में पेनिट्रेट करके एग तक पहुँच रहा था और अपना मेल न्यूक्लियस रिलीज कर दे रहा था, जिससे कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जा रहा था। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग था वहाँ उसमें डिफ्रेंशिएट हो जा रहा था एक्साइन और एंटाइन के लेयर में। जो एक्साइन था थिक लेयर था, एंटाइन थिन लेयर था। एक्साइन वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा था और इंटाइन वेसिकल का फॉर्मेशन कर रहा था, जिसमें कि जो स्पोर को ट्रांसफ़र किया जा रहा था। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर वो वहाँ से जो स्पोर को रिलीज़ कर दिया जा रहा था। फिर उसमें ये जो फर्टिलाइज्ड एग है उसमें कई बार मियोटिक डिवीजन के बाद माइटोटिक डिवीजन हो रहा था। फिर वो क्या हो रहा था, डिवीजन होने के बाद उसमें जो स्पोर बन रहा था, जो स्पोर जब इसको सूटेबल होस्ट मिल रहा था तो ये क्या कर रहा था, ये जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा था। दैट्स ऑल।